गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं केसी मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में फंक्शनल मैनेजमेंट में हम फंक्शनल मैनेजमेंट की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो हमारी प्रबंध क्रियात्मक की जो सीमाएं हैं वो है आपकी समन्वय की समस्या। क्रियात्मक प्रबंध के सफल क्रियान्वयन के अंतर्गत जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो सबसे बड़ी पहली समस्या है वो है क्रियान्वयन की समस्या, और उसमें अंतर्गत जो लिया है वो है समन्वय की समस्या। प्रबंध के जो विभिन्न स्तर है, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जो प्रबंध के कर्मचारी हैं, जो विभिन्न स्तर पर संस्था के जो उद्देश्य हैं, जो नीतियाँ हैं, उनको प्राप्त करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर उनके बीच में तालमेल नहीं होगा तो वो संस्था के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो समय पर पूरे नहीं होंगे। और ये जब उनके बीच में अगर समन्वय की समस्या है तो वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है समन्वय की समस्याओं को दूर करना है। उन सभी कर्मचारियों के बीच में तालमेल बनाकर रखना है, तो संस्था के सभी लक्ष्य समय के अनुसार पूरे हो जाएंगे। दूसरा जो है अत्यधिक विशिष्टीकरण। कई बार क्या है, संस्था के जो कार्य होते हैं वो इतने ज़्यादा विशिष्टीकरण होते हैं, यानी इतने ज़्यादा विशेष प्रकार के या स्पेशलाइजेशन के होते हैं कि सभी कर्मचारियों को या विशेष प्रबंधक जो विशेष ज्ञान लिए होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण उस कार्य में वही व्यक्ति दक्षता प्राप्त व्यक्ति कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कई बार क्या है, अत्यधिक मात्रा में विषयों की आवश्यकता होती है और वह आवश्यकता समय पर पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण भी समय पर जो मांग है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है। तीसरा है एक ही अकुशलता का अन्य पर प्रभाव, यानी एक व्यक्ति की अकुशलता है और वह किसी प्रकार से अपने कार्य में दक्ष नहीं है, उसमें कई कमी है, तो दूसरा जो क्षेत्र है उस पर भी उस कमी का प्रभाव पड़ता है, या ये भी उचित नहीं है। तीसरा अंतर विरोध या संघर्ष। कई बार जो संस्था के प्रबंधक होते हैं उनके बीच में भी आपस में संघर्ष व्याप्त होता है। इन संघर्ष के कारण जो संस्था के विभिन्न जो विभाग हैं, जैसे मांग है, पूर्ति है और थोक विक्रेता है, क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, ये सब विभाग अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना कार्य करते हैं और सभी में अलग अलग प्रबंधक होते हैं। तो जब इनके बीच में तालमेल नहीं होता तो इनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे संस्था के जो लक्ष्य हैं वो प्रभावित होते हैं और समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। ये भी क्रियात्मक प्रबंधन की एक बड़ी समस्या है। चौथा जो था अंतर विरोध या संघर्ष था। पांचवा जो है वो है उत्पादों या सेवाओं की कुशलता पर कम ध्यान। प्रबंधक जो होते हैं, जो संस्था के विभिन्न संसाधन है उसकी जो उत्पादकता है और कार्यकुशलता है उन पर कम ध्यान देते हैं, और जितना संसाधन है उसकी जो कार्यकुशलता है उससे हम जितना अधिक कार्य ले सकते हैं उतनी मात्रा में हम उससे कार्य नहीं ले पाते हैं। फलस्वरूप धीरे धीरे क्या वो संसाधन बेकार हो जाते हैं और जो संस्था है वो अपने लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं कर पाती है। ये भी एक बड़ी समस्या वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो क्रियात्मक प्रबंधन की जो अंतिम सीमाएं थी वो है उत्पादों या सेवाओं की कुशलता पर कम ध्यान। वो उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे समाज की आवश्यकता है, उपभोक्ता की आवश्यकता है, उसी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण नहीं हो पाता है और वह गुणवत्ता के आधार पर सही खरी नहीं उतरती, इससे वो मार्केट के प्रचलन से बाहर भी हो जाती है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के क्रियात्मक जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों के अनुसार बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है तकनीकी क्रिया। ठीक है ना। प्रबंध के पिता हेनरी फ्योल थे, उन्होंने वहाँ पर इनको 6 भागों में विभाग किया है। सबसे पहला है तकनीकी विभाग, दूसरा है वाणिज्यिक क्रियाएँ, तीसरा है वित्तीय क्रियाएँ, चौथा है सुरक्षा क्रियाएँ, पांचवा लेखांकन क्रिया और छठा प्रशासकीय क्रियाएँ। अब ये सभी जो क्रियाएँ होती हैं, ये संगठन में जब उत्पादन होता है और वह अपना निर्माण चालू कर देते हैं वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत, तो ये सभी कार्य उनको पूरा करने होते हैं और इसके अंतर्गत ये सभी अलग अलग विभागों में बढ़ जाते हैं। विस्तार से हम इन सब का अध्ययन जो है आगे वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें करेंगे।
थैंक यू।